बिटिया है, हम महिला हैं, बहुत बड़े गर्व की बात। और ये बेटा इसी के बारे में जो हम टॉपिक है, ये कोई शर्म की टॉपिक नहीं है, बहुत, अगर ये ना होता तो हम नारी भी नहीं है। जो हमारी नारी का शक्ति पुंज है ना, ये अगर ये नहीं है तो हम नारी नहीं है ना। तो सबको पता है, सबकी मम्मी लोग भी ये जानकारी देते होंगे। तो पहले का जमाना और कुछ था, अब देखिए इतने एडवांस जमाना, हम लोगों के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था, मैडम लोगों के टाइम पे भी नहीं था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हमें इतनी परेशानी होती थी, क्या बताएं, शर्मिंदगी इतनी महसूस होती थी, क्या बताएं। आज तो बड़े हमारे सर लोग हैं, है ना, वो हमको जानकारी, क्योंकि उनके घर में भी बिटिया है, एक महिला है, तो वो अपनी बिटिया का तो ध्यान रख रहे हैं, प्लस पॉइंट आपको भी जानकारी। बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे सर हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे, बहुत बड़ी बात है बेटा। सर के लिए पहले जोरदार ताली। वो दे ही रहे हैं, लेकिन सर आपको इतनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो आपने अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है, दिमाग की बैटरी को। सर ने क्या बोला है ना, सर ने क्या बोला उसको फॉलो करना। मैडम यहाँ पर है डॉक्टर मैडम, तो देखिए आपके, देखो पहले हमारे टाइम पे नहीं था, बहुत बड़ी परेशानी होती थी, घर से कपड़ा ले जाना पड़ता था, आपको पता है। अभी आप स्वेटर पहनिए, घर में जाके खोलना कि प्लीज मैं मारेगा, तो सोचो उन दिनों में, पीरियड के सर्कुलर के दिनों में, और दिन भर एक बच्चा 10 बजे से बहुत दूर दराज से आ रहा है, आप लोग भी बहुत दूर दराज से यहाँ आए होंगे, सबका घर तो पास में होगा नहीं, है ना। 7 बजे की स्कूल है, तो आप कई बच्चे ऐसे होंगे 5:30 बजे आ जाते होंगे जो दूर के हैं, कई बच्चे 6 बजे भी रास्ता लग जाते हैं, कई बच्चे 6:30 बजे है ना, जो नजदीक है तो थोड़ा समय से आ जाते। बताइए उतने दूर से आए और आप 1 बजे घर पहुंचो, 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे कोई बच्चा घर पहुंचता है, देखिए क्या होगा उन बिटियाओं, कैसे उन लोगों को वो होगा। आप तो इतनी अच्छी सुविधा है, देखिए डॉक्टर मैडम भी हैं, आपके वहाँ पैड लगाए गए स्कूल में, उसको कैसे यूज करें। 5 रुपए का कॉइन डाला, सर 5 रुपए डाल लेते ना, 5 रुपए का कॉइन डाल के एक बाहर आ रहा है पैड, तो उसको आप इस्तेमाल, क्योंकि बेटा इसका कोई चक्र नहीं होता, इसका क्या होता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, सुबह भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, इसकी कोई समय सीमा निश्चित है ही नहीं। और आपको पता होगा कि 28 तारीख को हम मासिक धर्म दिवस मनाते हैं, विद्यालय में भी जाके, वैसे भी जैसे बिटिया, अब तो सारा हो गया ना, पापा डे, मम्मी डे, बिटिया डे, है ना, सारा डे हो गया है ना। तो बिटिया दिवस भी हम मनाते हैं, मासिक धर्म दिवस भी हम मनाते हैं 28 तारीख को, क्योंकि जो हमारा पीरियड का चक्र होता है बेटा, तो 1 तारीख से और 28 तारीख तक के बीच का ये कारण जो होता है सभी बच्चों का है, किसी का 1 से 10, किसी का 1 से 5, किसी का 10 से 15, किसी का 15 से 20, तो कोई वो नहीं है बेटा, बहुत इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप ये मत सोचो कि हमने बॉय को इसलिए नहीं बुलाया है, देखो चेंजिंग आपके अंदर भी होती है और बॉय के अंदर भी चेंजिंग होती है, ये मत सोचिए, हार्मोन्स दोनों के अंदर सेम सेम है, स्त्री के अंदर भी, एक बिटिया के अंदर भी और बालक के, अगर बिटिया का हार्मोन चेंज होते तो बालक के भी तो होते ना ग्रोथ। तो क्या देखो कि मुझे नहीं आती, क्या आती है ना, आती है कि नहीं आती है, आपके भैया लोगों की है, मुझे आती है ना, क्यों आती है, आपके अंदर भी चेंजिंग हो रहा है, उनके हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं, हार्मोन्स दोनों के अंदर डेवलप होते हैं, बाला के अंदर भी और बिटिया के अंदर, लेकिन बिटियाओं को ज्यादा सेफ्टी इसलिए है क्योंकि उनका स्वास्थ्य का बेनिफिट इसमें है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नियमित एक टाइम आप नहाते हो, 2 टाइम, जब आपको मासिक धर्म होते हैं, पीरियड होते हैं, 2 टाइम सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और हम इस बात पे बोलेंगे मैडम, देवाड़ी में जरा निकाल तो हमारे सेंटर है, और जो ये बेटा प्लास्टिक मुक्त सर, अभी प्लास्टिक मुक्त नहीं, कोई बात सर, ये प्लास्टिक मुक्त भारत है, पहले क्या था नहीं सर, मैं भी वैसे चाय भी नहीं पीती हूँ, पर प्लास्टिक मुक्त भारत में हमारा क्या है बेटा, आपने पहले देखा होगा सर, सर्वे हुई थी पोलियो मुक्त भारत बनाने मिशन था, सभी बच्चों ने पढ़ा है, पढ़ा होगा पोलियो। अब हमारे वहाँ भारत में पोलियो के सारे पेशेंट खत्म हो गए, पोलियो मुक्त भारत हो। अब हमने, सरकार ने हमें क्या मिशन दिया है, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। तो प्लास्टिक मुक्त भारत क्या होता है, प्लास्टिक की बेटा बहुत लंबी 100% आयु होती है प्लास्टिक की, वो गलता नहीं है, जलेगा भी तो भी अपना कहीं ना कहीं निशान छोड़ देगा, वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। तो प्लास्टिक मुक्त भारत में हमने ये छोटा सा अभियान शुरू किया है, सैनिटरी पैड के रूप में, आप देख रहे होंगे इसको बाहर से देखो लग रहा है ना। अब जो आपने जो मशीन में है या आपके पास जो विस्पर है उनके बाहर से ही देखा होगा, प्लास्टिक का रैप है, इसको हम अगर फाड़ देते देखो बिल्कुल कागज बना है, तो इसके अंदर भी जैसे इसकी बाहर की पैकिंग कॉटन बेस से बना हुआ, लैब में टेस्ट करके हम इसको लाए हैं, कॉटन बेस से बना हुआ। आपको पहले क्या पता है कि ये विस्पर का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था किसने किया था, किसके लिए ये प्रयोग हुआ, पता है आपको, किसी को पता हो, किसी बच्चे को नहीं है ना। तो ये सबसे पहले इसका आविष्कार पता किसके लिए हुआ था, पुरुष के लिए। बोलिए कैसे, आपके माइंड में भी बात चल रही होगी, बोलिए कैसे। अमेरिका की, जर्मनी की एक लेडी सिस्टर थी,
मैरी। क्या थी? जर्मनी की लेडी सिस्टर थी मैरी। सिस्टर का सबको पता है क्या होता है? नर्स। तो जब जवान जो हमारे भाई हैं आर्मी वाले, पता है सबके फौजी जवान होते हैं, तो जब उनको गोली लगती है ना तो बहुत सारा ब्लड निकलेगा, चोट लगेगी, चोट हमको भी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है। तो मैरी ने क्या किया कि बहुत जवान घायल हो गए, तो उन्होंने देखा कि अब क्या होगा, ब्लड तो रुक ही नहीं रहा है। तो क्या किया मेरी सिस्टर ने, कॉटन का रुई होता है, कॉटन का पैकेट बनाया और जहां पर जवान की घाव था, गोली लगी थी, वहां डाल दिया। तो जब कल मैडम फिर से सिस्टर चेकअप करने गई तो देखा कि ब्लड सारा एब्जॉर्ब कर ले कॉटन में और कहीं से ब्लड भी नहीं आ रहा है। तो फिर घर निकाला तो देखा कि वहाँ काफी स्थिति ठीक है, ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, कहीं बहा भी नहीं कोई कपड़े में, क्योंकि ब्लड की स्मेल गंदी आती है ना। हमारे अंदर से जो पीरियड के हार्मोन्स होते हैं वो गंदा ब्लड निकलता है ना, अच्छा ब्लड तो नहीं निकलता है। जो हमारे जो गंदे बैक्टीरिया बैड सेल्स है ना वो निकलते हैं बाहर, क्योंकि तब अच्छे अच्छे बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश हो ना। तो जब देखा सिस्टर ने तो बोला कि तब दिमाग में आया सिस्टर को, यार हमको तो हर महीने होते ही पीरियड, हर महीने होते हैं और हम कपड़े से बहुत परेशान होते हैं। तो उन्होंने पहले अपने लिए बनाया, पट्टी लपेटी, रुई लिया, अपने लिए बनाया। पीरियड के टाइम पे देखा तो बोला यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। तो बताइए, आप लोगों को ये जानकारी पता नहीं थी, तो देखिए आप पता चल जाए कि भाई पैड का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? जर्मनी की मैरी सिस्टर ने। इसलिए किया, जवान घायल हो गए थे इसलिए उनके जो घाव थे घाव पे लगाए कॉटन। तो अब देखिए कितना कि अगर वो मैडम, अगर वो जर्मनी की लेडीज ऐसा, अगर बेटा साइंस को ऐसे नहीं बन जाता ना, जो चांद पे गए ऐसे वैज्ञानिक नहीं बनते ना। तो आप ही बच्चों में से सारे वैज्ञानिक आप ही लोग हैं ना, डॉक्टर आप ही लोगों के बीच में है, वैज्ञानिक आप ही लोगों के बीच में, एक अच्छा टीचर आप ही लोगों, एक अच्छी गृहिणी आप ही लोगों में से है, एक अच्छी माँ आप ही लोगों में से है, एक अच्छी समाज सेविका आप ही लोगों में से है ना। हम भी तो यहाँ से उठ के यहाँ आए हैं ना बेटा, हमारा भी तो ये हम भी तो इस चीज को अटेंड करके यहाँ आए हैं, है ना। तो आज मैं अपने एक जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा वहाँ मैं इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को पता था ये हमारी स्टूडेंट, आप लोगों की जैसे मैं भी एक स्टूडेंट थी ना। तो आज मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ आई हूँ। तो किसने सिखाया? समाज। हमको कौन सिखाता है? पहले हमारे जो प्रथम गुरु हैं हमारे माँ बाप, वो सिखाते हैं। दूसरा क्या होता है? जो पास पड़ोस के लोग वो हमको सिखाते हैं। तीसरा क्या होगा? जब हम समाज में जाते हैं, तो अब ये समाज है ना, आप देख रहे हो समाज में सारे अलग अलग गाँव के बच्चे होंगे, सब कोई किसी का बच्चा होगा, कोई किसी का, कोई गरीब परिवार से होगा, कोई मीडियम परिवार से होगा, कोई ऊपर वाले परिवार से होगा। तो अब सब देखो सब में दोस्ती है। तो क्या है? ये एक समाज है ना, बच्चों का समाज है, यहाँ सब एक समान है, सब लोगों के सारे एक समान बच्चे हैं। कोई डॉक्टर का बच्चा नहीं, कोई इंजीनियर का बच्चा नहीं, कोई गरीब का बच्चा नहीं, कोई अमीर, वो सब आपको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। सारे मेरे स्टूडेंट हैं और सारे सर के बच्चे हैं। अभी विद्यालय में आने से सब सर और मैम के बच्चे हैं, और विद्यालय से बाहर जाने के बाद गार्जियन के बच्चे। और सबसे बड़ा गार्जियन कौन है? मैडम और सर, जो आपकी देख रेख कर रहे हैं ना। आपको दिन में क्या परेशानी हो रही है, किसको बच्चे को बुखार है, किस बच्चे को क्या परेशानी है, तो आप किससे बोलोगे? मम्मी पापा को फोन करोगे? तो असली कौन है? जो आपकी देख रेख है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपने यहाँ से निकल के कैसे समाज में जाना है और कैसे समाज से जुड़ना है, क्या आपने करना है, कैसे वो करना है, तो वो कौन बताएगा? गुरु। अगर गुरु नहीं होता तो बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिलता। अगर गुरु नहीं हुए तो हमारी ये बैटरी है ना, ये ऐसे डेड पड़ी रहेगी। चार्ज कौन करेगा इसको? गुरु। हमारे गुरु जो होते हैं वो फुल चार्ज करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है गेट से बाहर जाने के बाद आप इसको कितना कितना खर्च करते हो, वो आपकी मर्जी है ना। कैसे खर्च करते हो, अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमने ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, टीचर लोगों का भी बहुत समय है, तो हमने ये